मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दूर पहाड़ों के दामन में एक सरसब्ज और शादाब गांव था जिसका नाम चकनूरान था। ये गांव छोटा जरूर था मगर मोहब्बत, खलूस और सादगी से भरा हुआ था। यहाँ की सुबह मुर्गों की बांग, अजान की आवाज और ठंडी हवा के झोंकों के साथ शुरू होती थी। सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो सारी फजा सुनहरी हो जाती। चकनूरा में कच्चे पक्के घर, मट्टी के सहन, नीम और पीपल के दरख्त और बीचों बीच बहती एक छोटी सी नहर थी। उस नहर के किनारे बच्चे खेलते, औरतें कपड़े धोती और बूढ़े अपनी लाठियां टिके बैठकर पुरानी बातें करते। इसी गांव में हाजी गुलाम रसूल रहते थे। उम्र 70 बरस के करीब थी मगर आज भी सीधे और मजबूत खड़े रहते थे। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक थी। हाजी साहब पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और दानाई की वजह से मशहूर थे। हाजी गुलाम रसूल के साथ उनका पोता अहमद रहता था। अहमद शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, मोबाइल फोन, इंटरनेट और आरामदा सहूलतों का आदी अहमद शुरू में गांव की जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। दादा अब्बू, यहाँ तो नेट भी ठीक नहीं आता, ना कोई माल, ना सिनेमा, ना दोस्त। अहमद ने एक दिन झिंझला कर कहा। हाजी गुलाम रसूल मुस्कुरा दिए। बेटा, गांव की खूबसूरती देखने के लिए आंखों से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। आओ, आज तुम्हें गांव दिखाता हूँ। अगली सुबह फजर के बाद अहमद दादा अब्बू के साथ खेतों की तरफ रवाना हुआ। चारों तरफ हरी हरी फसलें लहलहा रही थी। कहीं गंदुम, कहीं सरसों के पीले फूल और कहीं सब्जियों की क्यारियां थी। हवा में मट्टी और फसलों की खुशबू रची हुई थी। रास्ते में उन्हें अम्मा जुबैदा मिले जो सर पर घड़ा रखे नहर से पानी ला रही थी। हाजी साहब ने फौरन अहमद से कहा, बेटा, अम्मा का घड़ा पकड़ लो। अहमद ने झिझकते हुए घड़ा पकड़ा। अम्मा जुबैदा ने दुआएं दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे हों तो गांव कभी वीरान ना हो। ये अल्फाज अहमद के दिल को अजीब सा सुकून दे गए। चंद दिन बाद गांव में एक मसला पैदा हो गया। बारिश ना होने की वजह से नहर में पानी कम हो गया और खेत सूखने लगे। किसान परेशान थे। हर तरफ फिक्र की फजा थी। एक शाम मस्जिद के सहन में गांव के सब लोग जमा हुए। हाजी गुलाम रसूल ने सबको समझाया, लड़ने से मसला हल नहीं होगा, हमें मिलकर रास्ता निकालना होगा। तब अहमद ने पहली बार हिम्मत करके कहा, दादा अबू, शहर में हमने पढ़ा है कि अगर पानी को बारी बारी इस्तेमाल किया जाए तो सबका काम चल सकता है। सब लोग अहमद को हैरत से देखने लगे। हाजी साहब मुस्कुराए। देखा, शहर की तालीम भी काम आ सकती है अगर नीयत अच्छी हो। यूं फैसला हुआ कि नहर का पानी बारी बारी इस्तेमाल किया जाएगा। सबने एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा किया। चंद दिनों में मसला काफी हद तक हल हो गया। इसी दौरान गांव में एक और वाकया पेश आया। गांव के सबसे गरीब शख्स अल्लाह दत्ता का घर अचानक आग लगने से जल गया। उसके पास ना पैसे थे ना सहारा। रात भर वो अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले बैठा रहा। अगली सुबह हाजी गुलाम रसूल ने ऐलान करवाया, ये गांव एक खानदान है, अगर एक को तकलीफ हो तो सबको होनी चाहिए। हर घर से कोई ना कोई चीज आई। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़े, किसी ने लकड़ियां। अहमद भी आगे बढ़ा और अपने जमा किए हुए पैसे अल्लाह दत्ता को दे दिए। अल्लाह दत्ता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने आज मुझे जीने की उम्मीद दी है। चंद हफ्तों में अल्लाह दत्ता का नया घर बन गया। अहमद अब खुद को गांव का हिस्सा महसूस करने लगा था। छुट्टियां खत्म होने लगी। शहर वापस जाने का वक्त करीब आ गया। अहमद की आंखें नम थी। दादा अब्बू, मैंने यहाँ आकर असल जिंदगी देखी है। हाजी गुलाम रसूल ने प्यार से कहा, बेटा, मिट्टी से जुड़ा इंसान कभी अकेला नहीं होता। अहमद शहर तो वापस चला गया मगर उसका दिल चकनूरा में ही रह गया। वो अब हर छुट्टी में गांव आने लगा और उसका ख्वाब बन गया कि एक दिन वो अपनी तालीम से गांव की खिदमत करेगा। स्ट्रॉन्ग, सबक, मॉरल। गांव की सादगी, बाहमी ताउन और इंसानियत वो दौलत है जो शहर की चमक दमक से कहीं ज्यादा कीमती है। तमाम लोग कहीं मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।